थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखिए कुछ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में जो आपको आने ही चाहिए, और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनसे आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी, और दूसरा इनसे ग्रामर और सेंटेंस स्टार्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। राइट, सिचुएशन के हिसाब से हम सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। मान के चलो कि कभी कोई व्यक्ति हमें कोई बात बताता है, हम कहते हैं यार मुझे नहीं यकीन हो रहा, तो इस बात को हम कैसे कहेंगे? मुझे नहीं यकीन, आई डोंट बिलीव दिस साथ में लगाना। ये छोटी छोटी बारीकियां पकड़नी है। राइट, जैसे मुझे नहीं यकीन हो रहा इस चीज पे, सो आई कांट बिलीव इट। अगर मैं ये कहूँ मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारी बात पे, I can't believe you. हाँ, आई कांट बिलीव यू। या फिर सामने स्ट्रेट कहते हैं मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, आई डोंट बिलीव यू। I don't believe you. है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, ये भी तो वही है। आई डोंट ट्रस्ट यू। हाँ वही, बस बिलीव Right? ट्रस्ट कर दिया है, अगर ये कहें भाई लाइट के भरोसे मत रहना, लाइट के अब भरोसे। यहाँ पर भी है तो भरोसा, लाइट के भरोसे मत रहना, कभी भी चली जाएगी। लाइट किसी के भरोसे ना हाँ, होना। किसी चीज के आश्रित होना टाइप जो वर्ड होता है, आश्रित होना, किसी से उम्मीदें लगा लेना। डोंट रिलाई ऑन पावर। रिलाई का मतलब भी है भरोसा होना, किसी के आश्रित होना किसी के प्रति, लेकिन उसमें हम क्या यूज करेंगे? ऑन है। डोंट रिलाई ऑन पावर यानी लाइट के भरोसे मत रहना। अब एक सेंटेंस जैसे बोलना पड़े, भाई ऐसा है, धीरे धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, धीरे धीरे बोलो तो धीरे धीरे बोलो। हाँ, बोलने को हाँ स्पीक ही होता है। हाँ, देखो ये इस प्रकार की ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है सीखना है। इसमें हिंदी के सारे वर्ड्स नहीं कहेंगे। राइट, अगर हम कहें स्पीक स्लोली तो इसका ये भी मतलब बन सकता है बहुत तेज स्पीड में बोल रहा है। राइट, हाँ। अगर हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन किसी को कहना है धीरे धीरे बोलो तो कहते हैं लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। और अगर आगे जोड़ना पड़े दीवारों के भी कान होते हैं, ये अपने आप में इडियम है। Walls have ears. Even walls have ears. Right? Walls have ears. Lower your voice. Even walls have ears. दीवारों के भी कान होते हैं। अगर हमें कहना पड़े भाई अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। हाँ, यानी बहुत ज़्यादा कोई एक्टिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या मतलब अयान से कहना है अपनी औकात में रह ले, बात पंगे मत ले ज़्यादा, तो औकात में रहो। हाँ, लिमिट्स कहते हैं उनको। स्टे इन योर लिमिट्स। राइट, अगर कहना है जो अदरवाइज आई विल फाइटिंग यू। जुबान संभाल के बात करो, जुबान संभाल के बात करो। हाँ हाँ, टॉक। हाँ, तो वो एक्सप्रेशन है माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग। माइंड योर टंग। माइंड करना यानी कि किसी भी चीज पर ध्यान देना, उसकी तरफ गौर करना, कंट्रोल में रखना। राइट, माइंड योर वर्ड्स, जो कहा उस पर ध्यान दो, ध्यान से सोच के बोलो, अनशन मत बको कुछ भी। राइट, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग। आई बस समझ में? तो इसका मतलब कुल मिला करके कि भैया ऐसा है, जुबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो। अपनी औकात में रहो। हाँ, स्टे इन योर लिमिट। हाँ, स्टे इन योर लिमिट्स। राइट, आई होप समझ में आया होगा। तो ये इस प्रकार के एक्सप्रेशन है। अगर मान के चलो किसी को कहें भाई तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है यार, आना चाहिए, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। हाँ, योर एंगर इज जस्टिफाइड। करेक्ट, योर एंगर इज जस्टिफाइड। और एक्सप्रेशन है, कह देंगे यस यू आर राइट। हाँ, यू आर राइट मतलब ठीक कह रहे हो तुम जो भी है, और आगे ऐड कर दें कि हाँ जो गुस्सा कर रहे हो जायज़ है, तो योर एंगर इज जस्टिफाइड। सही, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। अगर कहना है कि भाई मुझे अपना दोस्ती समझो, मुझे अपना दोस्ती समझो, मुझे अपना दोस्ती समझो। हाँ, किसी को समझना मतलब कंसीडर। कंसीडर मी योर फ्रेंड। कंसीडर मी योर फ्रेंड। कंसीडर मी योर फ्रेंड। राइट, अगर हमको ये कहना पड़ जाए कि ऐसा करो, गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी से हाँ उतर जाओ। हाँ, गेट ऑफ द कार। ऑफ, डिस्कनेक्ट होने के लिए गेट ऑफ द कार। और कहना गाड़ी में बैठ जाओ। टेक गेट ऑन, गेट इनटू द कार। गेट इनटू द कार। गेट इनटू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ जाते हैं ना, उसके अंदर, तो गेट इनटू द कार। गेट इनटू द कार। राइट, अगर हम किसी को कहें कि बाइक पे बैठ जाओ, तो उसमें इनसाइड तो नहीं जा रहे। गेट ऑन द बाइक। उतरने के लिए दोनों ऑफ है।
Off, गेट हाँ, ऑफ off द तो off ही रहेगा। गेट ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ है यानी डिस्कनेक्ट हो रहा है। गेट ऑफ द बाइक, गेट ऑफ द कार, या फिर गेट इनटू द कार, या फिर गेट ऑन द बाइक, राइट। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, मैं कहूँ क्या मेरे साथ चल रही हो? मेरे साथ चल रही हो? आज मैं सच में नैनीताल जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? या तो मेरे साथ चल रही हो? You will, क्वेश्चन है। will you, हाँ, will you take me? इसका मतलब हुआ कि आप मुझे ले जाओगे, हैं? Are you coming with me? Are you coming with me? राइट, किसी के साथ जाना, Are you coming with me? Are you coming with me? अगर पूछे क्या मुझे साथ ले जाओगे, Will you take me to the नैनीताल? हाँ, Will you take me with you? With Right? you. क्या मेरे साथ, अपने साथ मुझे ले जाओगे? अगर ये कहूँ कि भाई ऐसा है, मुझे सेंटेंस याद नहीं आ रहा, मुझे वैसे? सेंटेंस याद नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ याद नहीं आ रही, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे वो बात याद नहीं आ रही, तो Remember. रिमेंबर का मतलब है याद होना। और इसको इस वाली अवस्था में जब कुछ चीज़ याद करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो करते हैं हम रिकॉल। Recall. हाँ? Remember का recall. हाँ, याद नहीं है तो आई डोंट रिमेंबर द सेंटेंस। जैसे उसका नाम मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। लेकिन जब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई कांट रिकॉल I हिज नेम। can't recall. रिकॉल का मतलब है कुछ चीज़ जोर लगा के कोशिश करके याद करना। I can't और recall. कुछ चीज़ याद नहीं है तो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। I don't remember this. है, जैसे कि मुझे नहीं याद, I don't remember. आई डोंट रिमेंबर। I don't remember. मेरी आवाज़ क्यों हल्की हो गई? हाँ, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद। अगर कहें टाइम देखना जरा, ये एक्सप्रेशन है, टाइम देखना जरा, लेट हो रहे हैं, कुछ भी है, बच्चा सोता ही चला जा रहा है सुबह, कहें टाइम देखना जरा, तो कैसे कहेंगे? Watch the time. हाँ, तो वो देखना यहाँ पे भी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सिंपल कह देंगे चेक द टाइम। Check the time. हाँ, चेक करते हैं उसको, राइट। अगर कहेंगे वॉच टाइम, लुक टाइम, सी टाइम, तो थोड़ा सा ऑफ और इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। सो चेक द टाइम, टाइम देखना जरा। आता ही अगर नहीं है। हाँ, अगर आपको कई बार कहना पड़ जाता है कि भाई ऐसा नहीं, मुझे कहना पड़ जाएगा टाइम देखना नहीं आता तो आई डोंट नो हाउ टू चेक टाइम। I don't know how to check time. हाउ टू, कुछ करना नहीं आता है तो हाउ टू लगा देते हैं, और आता है तो भी how to लगाते हैं. आता है तब भी हाउ टू लगा देते हैं। जैसे ये कहें कि मैं चाय बना लेती हूँ, I know how to make tea. आई नो हाउ टू मेक टी, और नहीं बना पाती हूँ तो I don't know how to make हाउ टू मेक टी, राइट। अगर ये किसी को कहना पड़ जाए कि भाई ऐसा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, माफ कर दो. बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं करना है। ये एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं। किसी गलती हो गई, माफ़ी कैसे मांगते हैं किसी से? Sorry. बस सिंपल सॉरी, राइट। अगर और ज़्यादा थोड़ा अच्छे तरीके से फॉर्मली मांगे तो फॉरगिव मी। फॉरगिव मतलब Forgive me. Sorry. फॉरगिव मतलब माफ़ी मांगना, फॉरगिव मतलब है माफ़ी, राइट। फॉरगिव Forgive मी, me. मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। ये कहना है कि भैया ऐसा है, बात ख़त्म करो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ. हाँ, अब माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज। Apologize. हाँ, आई अपोलोजाइज टू यू, I apologize to you. राइट। कितने भारी भारी वर्ड्स हैं. हाँ, ये वर्ड्स ही तो हैं, ये केवल 200-300 वर्ड्स हैं, कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स। ये वर्ड्स अगर आपको याद हैं तो फिर आप सेंटेंस बनाते समय अटकेंगे नहीं, वर्ड आपको याद होगा थोड़ा बहुत, राइट। अगर हम किसी को कहना पड़ता है भाई ऐसा है, पैर घसीट घसीट के मत चलो। अब ये घसीटना क्या होता है? वही. ड्रैग। Drag. पैर घसीट घसीट के मत चलो। Don't drag your legs. लेग नहीं होते, फीट होंगे वो, अच्छा. लगभग पहुंच गए। डोंट ड्रैग योर फीट। Don't drag your feet. फीट क्यों कह रहे हैं, फुट क्यों नहीं कह रहे हैं? Feet. फुट होता है सिंगल, और चल रहा है तो दोनों ही चला रहा है ना, तो ये बने बने सेंटेंसेस होते हैं। सो डोंट ड्रैग योर फीट, यानी अपने पैर घसीट के मत चलो। जैसे ये कहें कि भाई वो गाड़ी, जैसे बच्चा गाड़ी चला रहा है बेड पे बार बार है, ऐसे पकड़ के चाटा मार. हाँ, पकड़ के घसीट रहा है, इस प्रकार से चला रहा है, तो वो क्या कर रहा है अभी बेड पे? ही इज ड्रैगिंग द कार ऑन द बेड। On the ड्रैग करना। जैसे आज मैं तुम्हें घसीट के ट्यूशन ले गया, ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ. हाँ, मतलब कहना है कि वो घसीटता हुआ ट्यूशन ले गया बच्चों को, तो उसने क्या करा? He dragged हाँ, ही ड्रैग्ड किसको? childrens. हाँ, चिल्ड्रंस नहीं होते हैं, सिर्फ चिल्ड्रन होंगे। Children. चाइल्ड और चाइल्ड्स भी नहीं होते, चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। Children. तो उसने क्या करा? बच्चों को घसीटता हुआ ले गया ट्यूशन। He dragged the children कहाँ तक? to the tuition. टू द ट्यूशन, राइट। ही ड्रैग्ड द किड्स टू द ट्यूशन, बच्चों को घसीटता हुआ ले गया। See what time? व्हाट्स द टाइम, What? राइट।
ऐसे मेरा पीछे छोड़ देता है। ऐसे पूछ ले व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हुआ है? और दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। और अगर मैं बताऊं कि 10 बज रहे हैं, अरे भाई घंटा है ट्यूशन के टाइम में। 10 बज रहे हैं, बताना है 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं, इट्स 10 o'clock। इट इज है वो, इट्स कह देते हैं, इट्स 10 o'clock। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, इट्स बोला नहीं जाता, यानी कि 10 बज रहे हैं। अगर हमको कहना पड़ जाए कि भाई ऐसा है, मुझे घर तक छोड़ दो, मुझे घर तक छोड़ दो। हाँ, प्लीज छोड़ने को, लिफ्ट ड्रॉप करना, ड्रॉप, प्लीज ड्रॉप मी टू द होम, टू माय होम। हाँ, प्लीज ड्रॉप मी होम, डायरेक्ट कह देंगे प्लीज ड्रॉप मी टू माय हाउस। लेकिन जब हम होम कहते हैं तो इसमें टू, एट वगैरह कुछ नहीं लगाते, जैसे अपने घर की केवल बात करेंगे। ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश में। जैसे मैं ये कहूँ मैं घर पे हूँ तो क्या कहूँगा? आई एम होम। आई एम होम कह दूंगा, डायरेक्ट एट नहीं कहूँगा, राइट? आई एम होम। अगर मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ तो कैसे बताऊँगा? आई एम माई फ्रेंड हाउस। आई एम एट, उसमें एट लगाएंगे, हैं किसी जगह पर तो आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस। लेकिन अपने घर पे हो तो आई एम होम। आई एम होम है। अगर हमें यहाँ पे ये भी कहना पड़ जाए आई एम होम, आई एम एंजॉयिंग एंड आई एम एंजॉयिंग। सही है, इंजॉइंग ही होगा, इंजॉइंग नहीं होगा ना, Enjoying. राइट? आई एम होम एंड आई एम इंजॉइंग, राइट? अगर हमको ये कहना पड़ जाए कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ठीक है नॉर्मल। लेकिन चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। है। चलो वाला जो एक्सप्रेशन है, लाइक मान के चलो कि अयान कोई क्राफ्ट बनाने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है, अब आके तू कहे कि यार चल मैं तेरी मदद करती हूँ, तो लेट मी हेल्प कम यू, ऑन, लेट मी हेल्प यू। तो ये छोटे छोटी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अपने हिंदी में भी बातचीत कर रहे हैं। अच्छा अगर वो मुझ पे चिल्ला के भगा दे मुझे तो कहना क्या चाहेगी उस टाइम पे? मैं ये बदतमीज। मे बी यू जस्ट वांट टू गिव हिम अ हार्ड स्लैप, हो सकता है बस एक घुमा के लगाना ही चाहेगी। हाँ, अगर बदतमीज है तो स्टूपिड कह दियो, राइट? और अगर हमें कई बार किसी को ये कहना पड़ता है कि यार आपकी उम्र लंबी हो, दुआ टाइप देते हैं, कि दुआ देते हैं किसी को, यार काश आप पास हो जाओ, हैं आपकी उम्र लंबी हो, तो उस चीज़ को कैसे कहेंगे? तो इसमें इंग्लिश में हम डायरेक्ट कह देते हैं मे, MAY, मे लगा देते हैं और उसके बाद में वो काम बोल देते हैं। जैसे कि ईश्वर करे, इसमें सारी एक्सप्रेशन है हिंदी के। भगवान करे ऐसा हो तो उसमें सब कुछ ना कह के सिर्फ मे है, इसका मतलब ये भगवान करे। भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, उम्र लंबी, हाँ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, राइट? अब इसी के बेसिस पे बनाना है कि भगवान करे आप पास हो जाओ, मे यू विल पास, मे यू विल की जरूरत नहीं, मे यू पास द एग्जाम। हाँ बता भी नहीं पास होना, मे यू पास द एग्जाम, कि भगवान करे आप एग्जाम में पास हो जाओ। कई बार हमें कहना पड़ जाता है कि तुम हो इसी लायक, तुम हो इसी लायक। हाँ, अगर वो कहने लग जाए कि आज तो मैडम ने मुझे बहुत मारा है, हमें कहना है तू है इस लायक, तू है इस लायक, लायक, हाँ, इस लायक को क्या कहते हैं? डिजर्व, हाँ, You deserve it. You deserve it, right? आके पिट के आया है ट्यूशन में तो हम कहेंगे you deserve it. You deserve it. पिटवाऊंगी। है इसी लायक। अच्छा कभी कभी मुझसे कहते थे झूठी शिकायत करके तुझे पिटवाऊंगा मैं, हाँ। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे बोलेंगे? इस प्रकार के सेंटेंस में होता क्या है, ये जो दो मिला करके बोल दिए गए, मैं तेरी झूठी शिकायत करके तुझे पिटवाऊंगा, ये इन शब्दों में इंग्लिश नहीं बोली जा सकती, क्योंकि ना हमें कवर करना पड़ेगा वॉइस टोन से, उस अवस्था को समझना है। सिर्फ सेंटेंस इतना बनाना आना चाहिए कि कंप्लेन जो वर्ड है इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा, अबाउट लगेगा, टू लगेगा, है। झूठा मतलब होता है फेक। मैं झूठी शिकायत करूंगा तो हाँ, फेक कंप्लेंट, आई विल मेक फेक कंप्लेंट, अ फेक कंप्लेन, आई मेक अ फेक कंप्लेन, किससे? To the teacher. I'll make a fake complaint to the teacher. और किस बारे में? About you. I'll make a fake complaint about you to the teacher. और तुझे पिटवा दूंगा। I will get you beaten. ये ट्रांसलेटेड वर्जन है एंड थोड़ा सा ना इन चीज़ों को कहने के लिए वो डिपेंड करेगा कि कितना उस वक्त गुस्सा है, कितना प्यार है, क्या शब्दों को चूज कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बात को कहने के लिए कम से कम 20-30 तरीके हो सकते हैं, राइट? जैसे सिंपल अगर कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में मैं झूठी शिकायत करके तेरे को पिटवाऊंगा, सो आई विल मेक अ फेक स्टोरी,
I'll make a fake story and get you beaten by the teacher. टीचर से पिटवा दूंगा। तो कुल मिला के वो छोटा पोर्शन की बस इतनी सी ग्रामर आपको आनी चाहिए, और वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं अवस्था के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर से झूठी शिकायत करके पिटवाऊंगा, ये एक क्वेश्चन और इंग्लिश उसका आंसर, फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर नहीं है। डिपेंड करेगा कि आप क्या वर्ड्स चूज कर रहे हैं, उन वर्ड्स के हिसाब से ग्रामर लगानी है। और ये चीज़ समझ में कैसी आएगी, ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये और अच्छे तरीके से तब समझ में आएंगे जब आप रियल टाइम में खुद बोलेंगे, जब आपसे पूछा गया होगा ऐसा कोई क्वेश्चन, राइट। और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये कि वहाँ पर आप पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग होती है, फ़ोन पे बात होती है, और एक कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। तो कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है और जो लोग फ्री होते हैं ग्रुप में वो सब ज्वाइन करते हैं, तो एक दूसरे से रियल टाइम में बातें करते हैं। आप कैसे हैं, कल क्लास क्यों नहीं अटेंड करी, आपके यहाँ मौसम कैसा है, कब बारिश हुई थी आखिरी बार। तो जब आपको रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आदत में आएंगे, राइट। तो वहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद में दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो प्रैक्टिस के दौरान जो भी कंफ्यूजन है, डाउट रह जाता है कि यार ये मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, इधर उधर से कहीं से भी ग्रामर सीखिए, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही है, तो सब लोग शाम को क्लासेस में इकट्ठा होते हैं और उन डाउट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। उनके बेसिस पे कुछ और सेंटेंसेस बना के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो 15 दिन के अंदर ये छोटे छोटे जो डाउट्स आपको रोक रहे हैं, आप इनकॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, पता नहीं सही है या गलत है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको बहुत ही सस्ते में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा एंड यू विल सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको अंतर दिखेगा। बोलने की ज़रूरत है, बस आपको समझ में तो आती है इंग्लिश, राइट। अगर मैं कहने लग जाऊँ सीधी बैठो, सिट स्ट्रेटली, स्ट्रेटली कहने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। और बिल्कुल ऐसे अगर कहें बिल्कुल इस तरीके से सीधे बैठो, और ज़्यादा जोर दे के कहें तो सिट अपराइट, सिट अपराइट, अपराइट, राइट। बिल्कुल सीधे बैठो। सिट स्ट्रेट का मतलब भी वही है, राइट। अगर ये कहने लग जाएं कि कान में उंगली मत डालो, कान में उंगली मत डालो, डोंट पिक योर ईयर्स, योर ईयर, डोंट पिक योर ईयर, नाक में मत डालो, तो डोंट पिक योर नोज, डोंट पिक योर नोज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नाक को क्या करा, आई रब्ड माई नोज, आई रब्ड माई, यू रब्ड योर नोज। और अभी मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, यू रब्ड योर आईज, आई एम रबिंग माई आईज, राइट। और सिर्फ पढ़ने से इतनी हेल्प नहीं मिलेगी जितनी बोलने से मिलेगी, राइट। तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करिए, और वहाँ पर जब आप रियल टाइम में इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे अपने कॉन्वर्सेशन में, तब आपको ऑटोमेटिकली आदत में आ जाएंगे सेंटेंसेस। इसके बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, और फिर मिलते हैं 1-2 घंटे के बाद एक और सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।